हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन कुमार फ्रॉम एसएनएमसी जोधपुर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है उसमें रियल और री टोटल का फॉर्म कब आएगा और कि कब उसका क्या रिजल्ट, तो इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो इसमें काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहा है कि फ़र्स्ट डाउट तो मैं बता देता हूँ कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। ठीक है। दूसरा डाउट है कि फ़ीस कितनी लगेगी। तीसरा डाउट है कि कितनी कॉफ़ी चेक करवा सकते हैं, कितनी कॉफ़ी चेक करवा सकते हैं। चौथा डाउट है कि कितने मार्क्स तक बढ़ जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। पांचवा डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा। छठा डाउट ये भी है कि अगर एक कॉफ़ी में फेल है क्या उस सब्जेक्ट की दोनों कॉपी के एग्ज़ाम देने पड़ेगी। मतलब एक कॉपी का मतलब एक पेपर, सॉरी, वन पेपर में फेल है तो क्या दोनों पेपर की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा डाउट ये भी है कि जो 2022 या 23 में जो ईयर बैक है तो उनके लिए जो एग्ज़ाम दी थी तो उनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं, तो वो कब तक आएगा। ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के मैं पूरे डाउट सॉल्व करवा दूंगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो मैं इसमें सब एक एक क्वेश्चन का एक एक डाउट सब कुछ बता दूँ। फोरम कब स्टार्ट होंगे। आज फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। अब फीस कितनी लगेगी। 680 रुपये पर कॉपी। कितनी कॉफ़ी लगा सकते हैं। 50% कॉफ़ी। जैसे मान लो कि 3 सब्जेक्ट हैं, 6 पेपर हैं, 12 कॉपी हैं, तो हम 6 कॉपी लगा सकते हैं। अब इनमें ये भी डाउट आता है कि किस कॉफ़ी को लगाना चाहिए और किस को नहीं लगाना चाहिए, तो वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। कि जैसे एक मान लीजिए कि कोई बच्चा एनाटॉमी में फेल हो गया तो उसके एक कॉपी में मान लीजिए कि 4 सेक्शन हो गए दोनों पेपरों के। तो अगर इसमें मान लीजिए कि 23 मार्क्स आ गए, इसमें 18 आ गए, इसमें 25 आ गए, अब इसमें 7 या 10 जितने मार्क्स आए ATC, अगर इस मार्क्स से प्रैक्टिकल में ठीक मार्क्स आते हैं तो वैसे फेल भी नहीं होता। तो अब ये ध्यान रखना कि इन दोनों कॉपी में वैसे भी पीक मार्क्स आ रखे, तो इन दोनों कॉफ़ी को लगाने की ट्राई करना है, ऐसे नहीं। और अगर आपको ज़्यादा ही डाउट हो तो इस कॉफ़ी को भी मत लगाना, क्योंकि इस कॉफ़ी को लगाना क्योंकि इससे आराम से 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल नहीं कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हमारे साथ वालों की ये प्रॉब्लम आई थी कि जैसे कि क्या प्रॉब्लम आती है कि वो एक कॉपी को लगा देते हैं, जैसे 2 कॉपी लगा, अब 1 मार्क्स चाहिए तो सब कहते हैं कि 1 मार्क्स आसानी से बढ़ जाएगा, तो एक कॉपी में उसके 2 मार्क्स डिक्रीज हो गए और एक में 1 मार्क्स इंक्रीज हो गया। तो बाय द वे वो उस कॉपी के कारण वो पास भी हो रहा था, लेकिन उसने 2 कॉपी और स्मार्ट, तो ये कभी गलती नहीं करना, ठीक है। अब कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने देखे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के 20 से 30 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं है, आसानी से बढ़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों का अच्छा पेपर जाता है। उसके बावजूद जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे कहीं 38 मार्क्स देने हैं तो उसकी जगह ये 3 स्किप हो जाता है तो 8 मार्क्स आ जाता है, तो फिर वो चेक होता है तो सबको 38 मार्क्स हो जाते हैं। जैसे आपको पहले तो ये खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने अप्रोक्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉफ़ी देख सकते हैं। अब रिजल्ट कब तक आएगा। दिवाली से पहले आ जाएगा, हाँ। लेकिन ये ध्यान रखना वहाँ थोड़ा क्या है कि काफ़ी हॉलीडेज होंगे, तो इस वजह से आगे एक दिन जा सकता है, मेनली चांस से पहले ही आ जाएगा।
अब एक पेपर में फेल हुआ है कोई स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी मार्क्स का बताया था, तो एक ही जैसे फर्स्ट पेपर में ठीक है कि 50 से ज़्यादा मार्क्स आ गए, सेकंड में नहीं आए, तो उनके ये भी डाउट आएगी कि मैं फर्स्ट पेपर ही एग्ज़ाम दूंगा। नहीं, पूरी सब्जेक्ट की बेक होती है, ध्यान रखना। अब बोल रहे हैं कि 2022 और 2023 बैच में जो फेल थे उन्होंने अब की बार जो एग्ज़ाम दिए हैं सप्ली के तौर पे, वैसे मेन एग्ज़ाम, लेकिन अब उनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो क्या है, कल संडे है, जैसे आज ही संडे हो चुका है, और उसके अलावा अब वर्किंग डेज के 48 हाउस में रिजल्ट आ जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं करनी, ठीक है। अब उसके अलावा एक जो डाउट था कि एक काफ़ी स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे कि मार्क्स जितना बढ़ गया कम हो गया, ठीक है। अब जैसे कि कैसे अब लास्ट में हम रिजल्ट तक हम वेट भी नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे 27 से एग्ज़ाम स्टार्ट है सप्ली की, तो ये ध्यान रखना जिसके 7-8 मार्क्स से ज़्यादा डिक्रीज है, तो वो अगर उसको लग रहा है कि मेरे इतने बढ़ सकते हैं, तो वो थोड़ी तैयारी, मतलब 7-8 मार्क्स से भी ज़्यादा कम पढ़ रहे हैं तो वो तैयारी स्टार्ट कर दे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 20 के अप्रोक्स रिजल्ट आएगा, उस टाइम दिवाली है, तो उस टाइम क्या है, अपने को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। और एनाटॉमी ऐसे सब्जेक्ट है कि उसको नहीं पढ़े तो वो इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होगा। फिजियो और बायोकेम के लिए मैं इतना नहीं कहता क्योंकि वो आसान है, लेकिन उसमें भी काफ़ी, और अब की बार एक रिजल्ट काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है, तो इससे भी ज़्यादा दिक्कत हुई बच्चों में, क्योंकि अब की बार पहली बार जो MCQ बेस्ड भी पेपर हुआ था, थोड़ा 20 मार्क्स का जो पहले नहीं होता था, उससे भी थोड़ा बहुत फेल का रेशियो तो जैसे जनरली हमेशा रहता है उतना ही हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, तो ये ध्यान रखना। तो तैयारी स्टार्ट ज़रूर कर दे थोड़ा थोड़ा। कुछ नहीं होता कि अगर आप सोचोगे कि मैं तैयारी भी किया, मैं पास हो गया, तो कुछ नहीं, PG के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जो आपके साथ के बैचमेट हैं उनको हेल्प हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी भटक रहे हैं अभी, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि कौन सी कॉपी में लगाना है। ये कभी कभार गलती हो जाती है और फिर फेल हो जाते हैं। उसके बाद सप्ली का पेपर थोड़ा बहुत टफ भी होता है मेन एग्ज़ाम की तुलना में, तो वहाँ क्या होता है कि पास होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेन एग्ज़ाम की तुलना में। तो इसलिए थोड़ा तैयारी स्टार्ट से चालू कर देना। और आपको सबको पता है फर्स्ट ईयर में फिर पीछे ही हो जाते हैं, ना कि मतलब पेपर बैक नहीं होता, ईयर बैक ही लग जाती है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखना, इस पर ज़्यादा हाईलाइट रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।